मैं आपकी दोस्त कविता अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों से रूबरू हो रही हूँ। पिछले चंद मेरी कहानियों में आपने कुछ अलग अलग तरीके का, कुछ अलग अलग स्वरूपों का जो है वो कहानियाँ दी। तो चलो कुछ आज अलग हटके, कुछ दूसरे तरीके से, कुछ अपने इतिहास से जुड़ी, कुछ साहित्य से जुड़ी, कुछ जो थे नाटककार हमारे इंडिया देश के जो वर्ल्ड में भी बहुत फेमस हैं, कुछ उनकी नाटकों की, कुछ उनके जो थे, कुछ उनकी उन चीज़ों की बात कर ली जाए जो हमारे भारतवर्ष ने स्कूल कॉलेजों में भी उनके नाटक जो हैं वो कुछ कोर्सेज में लगाए हैं। वो इतने फेमस हैं कि भारत के वर्ष के लोग ही नहीं, बाहर के लोग भी उनको जो है वो बहुत प्यार, सम्मान, इज्जत से देखते हैं। और हमारे देश का तो क्या ही कहना, क्योंकि वो हमारे देश के तो बहुत बड़े नाटककार हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ महाकवि नाटककार कालिदास की। कालिदास का नाम तो जहाँ तक है पढ़ाई के विषय से रिलेटेड लोगों ने सबने ही सुना होगा। महाकवि कालिदास का जन्म कहते हैं कि दंती है, उज्जैन में पैदा हुए थे। इस बालक को इतनी ख्याति मिली और भारतवर्ष का नाम जो था वो बड़े गौरव के साथ जो है लिया जाता है। और ये कहा जाता है कि महाकवि कालिदास जो थे वो ये विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि राजा चंद्रगुप्त, राजा स्कंदगुप्त समुदाय के टाइम के थे वो। कालिदास देवी काली के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए इनका नाम कालिदास पड़ गया। कालिदास थे तो वज्रमूर्ख, मगर जब उनको जो थी धिक्कारता मिली अपनी पत्नी विद्युत्मा से, तो वह बहुत प्रकांड ज्ञानी, बड़े नाटककार, महाकाव्य के रचयिता बन गए। भारत में ही नहीं, भारत के देशों में भी उनकी ख्याति बढ़ने लगी। इंग्लैंड के लोग तो उनको दूसरा शेक्सपियर कहने लगे। उन्होंने कालिदास की तुलना अपने देश के प्रसिद्ध नाटककार से की, जिसकी कृतियाँ, इसके नाटक देश विदेश में प्रसिद्ध हैं और देश विदेश के कॉलेजों में शेक्सपियर के नॉवेल्स लगे नहीं हैं। उन शेक्सपियर से उनकी तुलना की। उनके कालिदास के अब हम जीवन की कथा की ओर चलते हैं। कहते हैं कालिदास बहुत ही मोगल किस्म के इंसान थे। वह जिस डाली पर बैठते उसी डाली को अपनी कुल्हाड़ी से काट रहे थे। उनको इतना भी ज्ञान नहीं था कि मैं जिस डाली पर बैठा हूँ और मैं जिसे काट रहा हूँ वह डाली जब नीचे गिरेगी तो उसके साथ मैं भी नीचे गिर जाऊंगा। वह एक बहुत ही प्रकांड विद्युषी थी विद्योत्मा। उससे सब पंडित शादी करना चाहते थे, मगर वह बहुत ही घमंडी थी। उसने ये शर्त रखी थी कि जो विद्वान पंडित मेरे को हराएगा और मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा, मैं उसी से शादी करूंगी और मैं मौन प्रश्न करूंगी, उसके उत्तर भी मौन में ही देने होंगे। सारे विद्वान उनसे हार गए, किसी का विवाह उससे ना हो पाया। तो उन्होंने बदला लेने के लिए सोचा और उन्होंने जब कालिदास को देखा तो वह प्रतियोगिता में कि ये वज्रमूर्ख है और उसको ले गए। विद्योत्मा ने उनसे भी मौन प्रश्न किए। उसने इशारे से एक उंगली उठाई, कालिदास ने 2 उंगली उठाई। ऐसे ही करके उसके कई प्रश्नों के उत्तर दिए। विद्योत्मा ने समझा ये विद्वान है, ये सही उत्तर दे रहे हैं, तो उनकी उनसे शादी हो गई। बाद में पता चला शादी के बाद उनके शब्दों के उच्चारण से ये तो निपट मूर्ख इंसान है। उसने अपने घर से उनको निकाल दिया। कहाँ जब वाणी में सुधार हो तब आना। कालिदास मायूस हो गए और वह कालिदास काली माता के बहुत बड़े भक्त थे। वह उनकी पूजा करने लगे। एक बार उन्होंने अपने घर का दरवाजा फिर से खटखटाया। अंदर से आवाज आई, अस्ति कश्चित वागविशेषः, अर्थात तुम्हारी वाणी में कुछ सुधार आया है। कहते हैं ये बात उनके मन को लग गई और उन्होंने विद्योत्मा के हर शब्द से पहले शब्दों से 2 नाटक महाकाव्य लिखे। कुछ पुस्तकों की भी रचना की। उनका लिखा हुआ नाटक अभिज्ञान शकुंतलम पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध हुआ।
जिसमें उन्होंने राजा दुष्यंत और महर्षि महर्षि कर्ण की पालित पुत्री शकुंतला के बारे में बताया। और यहीं से उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई और यहीं से महाभारत की कहानी भी शुरू हुई। महाकाव्यों में रघुवंशम, मेघदूतम उन्होंने लिखा, मेघदूतम में बादलों की गर्जना, बादलों का बरसना दिखाया। अपने नाटकों में प्रियतम प्रियतमा का इंतजार दिखाया और कई ग्रंथों उन्होंने लिखे। मगर ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध नाटककार बने और संस्कृत के गूढ़ विद्वान बने। भारतवर्ष पर को अपने ऐसे इन महापुरुषों पर, महाकाव्य महानाटककार पर बहुत बड़ा गर्व है और हमारा कोटि कोटि नमन है। मैंने भी अपने पढ़ाई के विषय में कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम तथा महाकाव्य पूरा पढ़ा और वे मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा चलो चंद बातें आपसे कालिदास की ही थोड़ा अलग हटके कर ली जाए। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको महाकवि कालिदास के विषय में मेरा ये कहानी, मेरा ये लेख जो था वो कैसा लगा। धन्यवाद।